नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे माह रमज़ानुल मुबारक के 5वें रोज़े की इबादत के बारे में ज़िक्र करूँगी कि आप हर नमाज के बाद कौन सी इबादत करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आती है हमारे पास नमाज फ़जर। आपने नमाज फ़जर अदा करने के बाद अल्लाह ताला के 99 नाम यानी कि अस्माउल हुस्ना ये आपने 3 मरतबा पढ़नी है। फ़जर की नमाज के बाद अल्लाह ताला के 99 नाम जिन्हें हम अस्माउल हुस्ना कहते हैं ये आपने 3 मरतबा पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाती है नमाज ज़ोहर। नमाज ज़ोहर जब आप अदा कर लें तो उसके बाद आपने दुआए कर्ब गम पढ़नी है 17 मरतबा दुआए कर्ब गम। और वो दुआ कौन सी है? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। ये है दुआए कर्ब गम जो आपने 17 मरतबा पढ़नी है नमाज ज़ोहर के बाद। उसके बाद आ जाती है नमाज असर। जब आप नमाज असर अदा कर लें तो उसके बाद आपने सूरत मुल्क पढ़नी है 2 मरतबा। 2 मरतबा आपने सूरत मुल्क की तिलावत करनी है। सूरत मुल्क आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। ये सूरत आपने 2 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आ जाती है नमाज मगरिब। जब आप नमाज मगरिब अदा कर लें तो उसके बाद आपने दुआए मग़फ़िरत पढ़नी है 200 मरतबा। और दुआए मग़फ़िरत कौन सी है? अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये है दुआए मग़फ़िरत जो आपने 200 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नमाज इशा। नमाज इशा के बाद आपने सलातुत तस्बीह 4 रकात नमाज नफल पढ़नी है। और तस्बीह कौन सी है जो इसमें आपने पढ़नी है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस रकात में आपने ये तस्बीह पढ़नी है। और मैं आपसे तरीक़ा शेयर कर देती हूँ। तरीक़ा ये है, 4 रकात सलातो तस्बीह की नियत कीजिए और इस तरह पढ़िए कि पहली रकत में सुब्हानकल्लाहुम्मा के बाद मज़कूरा तस्बीह जो आपसे मैंने अर्ज़ की है वो आपने 15 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद सूरत फ़ातिहा और सूरत इखलास पढ़ने के बाद आपने यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है। रुकू में तस्बीहात के बाद आपने यही तस्बीह पढ़नी है 10 मरतबा। रुकू से उठकर तस्मीह और तमहीद के बाद कोमा में 10 मरतबा आपने ये तस्बीह पढ़नी है। पहले सजदा में तस्बीहात के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ें। जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ें। दूसरे सजदा में तस्बीहात के बाद 10 मरतबा पढ़ें। फिर दूसरी रकात शुरू करें। दूसरी रकात में सूरत फ़ातिहा से पहले 15 मरतबा आपने ये तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद सूरत फ़ातिहा और सूरत इखलास पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा पढ़नी है। रुकू में तस्बीहात के बाद 10 मरतबा पढ़ें। कोमा में यानी रुकू के बाद खड़े होकर 10 मरतबा। पहले सजदा में तस्बीहात के बाद 10 मरतबा पढ़ें। सजदों के दरमियान जलसा में बैठकर 10 मरतबा पढ़ें। दूसरे सजदा में तस्बीहात के बाद 10 मरतबा पढ़ें। इसी तरह आपने तीसरी और चौथी रकत भी पढ़नी है। हर रकत में आपने 75 मरतबा और तमाम रकतों में यानी 4 जो रखते हैं कुल मिलाकर 300 मरतबा ये तस्बीह आपने पढ़नी है। अगर किसी जगह तस्बीह पढ़नी भूल जाए तो इससे अगले रुकन में आप इसकी गिनती पूरी कर सकते हैं। और इसका सारा तरीका जो आपको मैंने बताया है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और इसकी फ़जीलत ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज तस्बीह अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिखलाई थी। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।